अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन इमरान और आप देख रहे हैं एहसन कार्स यूट्यूब चैनल। हम लोग पाकिस्तान की मोस्ट लग्जूरियस क्रॉसओवर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम MG HS है। ये 2021 का मॉडल है। जब 2021 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया, शुरू में इस गाड़ी के 12,000 यूनिट से ज्यादा बिक चुके थे। क्रॉसओवर मार्केट के अंदर किया स्पोर्टेज की काफी डिमांड थी, लेकिन उसके बाद 2021 में जब इसको लॉन्च किया गया तो किया स्पोर्टेज के मुकाबले में देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा फीचर्स ऑफर करती है। मोस्ट लोडेड फीचर गाड़ी भी इसको कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग MG HS 2021 मॉडल के बारे में बात करेंगे। ट्रॉफी एडिशन है, सीबीयू वेरिएंट है। ये गाड़ी अवेलेबल है BR ऑटोमोबाइल्स पे। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, इस गाड़ी को बाय करना चाहते हैं तो BR ऑटोमोबाइल पे विजिट करके इस गाड़ी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गाड़ी के इंजन की तरफ आ जाते हैं तो इस गाड़ी के अंदर 1500 सीसी का टर्बो चार्ज इंजन दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंप्लीट इंजन की कंडीशन आप चेक करें, कंप्लीट पैक इंजन मिल जाता है, हाइड्रोलिक स्क्रैच मिल जाता है, जिससे हम लोग इस गाड़ी के बोनट को आसानी से ओपन प्रोफाइल पे आते हैं तो इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से लुक्स काफी यूनिक और बोल्ड डिजाइन में आती है और एग्रेसिव डिजाइन काफी है। फ्रंट पे LED प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं जिसके अंदर आपको एडेप्टिव का और साथ ऑटो का फंक्शन दिया जाता है। ये अपनी रोड के हिसाब से लाइट्स को खुद एडजस्ट करती है। LED DRL मिल जाता है और साथ LED टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। साइक लाइट टेक्नोलॉजी की ब्रांडिंग मिलती जो कि इंडिकेट करती है कि ये साइक मोटर्स की गाड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान में साइक मोटर्स इसको लेकर आई है। जी लोगो मिल जाता है, MG लोगो के नीचे कैमरा दिया जाता है क्योंकि ये गाड़ी 360 व्यू कैमरा सेटअप के साथ आती है। इस गाड़ी के फ्रंट पे फॉग लैंप्स जो मिलते हैं वो LED नहीं, नॉर्मल हेलोजन बल्ब के अंदर दिए जाते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो फ्रंट पे ग्रिल काफी यूनिक डिजाइन में मिलती है जो कि क्रोम और ब्लैक की कॉम्बिनेशन में मिलती है। गाड़ी को साइड प्रोफाइल से देखे तो साइड प्रोफाइल से भी ये सेम लाइक किया स्पोर्टेज के ही साइज में आती है, लेकिन किया स्पोर्टेज से काफी ज्यादा यूनिक फीचर्स ऑफर करती है। सबसे पहले डोर हैंडल्स देखते हैं तो यहाँ पे डोर हैंडल्स में आपको स्मार्ट एंट्री का सिस्टम दिया जाता है। डोर को, गाड़ी को लॉक करना चाहते गाड़ी लॉक हो जाएगी, लॉक करना चाहते तो बटन को प्रेस करेंगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। ऑटो डिटेक्टेबल एडजस्टेबल मिरर्स मिल जाते हैं जिसमें हीटेड का भी फंक्शन दिया जाता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया जाता है। उसके अलावा 360 कैमरा के साथ साथ टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है। गाड़ी की रेयर प्रोफाइल पे देखते तो इस गाड़ी के फ्रंट पे पार्किंग सेंसर नहीं दिए जाते, बाकी एडास के तमाम फीचर्स मिलते हैं, लेकिन फ्रंट पार्किंग सेंसर सिर्फ इस गाड़ी में नहीं मिलते। रेयर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। रेयर पे डिफ्यूजर ग्रे की कॉम्बिनेशन में मिलता है। HS की ब्रांडिंग मिल जाती है। गाड़ी के ट्रंक को ओपन करना चाहते तो ऑटो ट्रंक मिलता है, जिससे इस गाड़ी के ट्रंक को हम ऑटो ओपन कर लेंगे। ट्रंक स्पेस के मामले में भी ये गाड़ी काफी ज्यादा ट्रंक स्पेस ऑफर करती है, स्पेशियस काफी है। नीचे देखते हैं तो नीचे स्पेयर व्हील भी इस गाड़ी का ऑफर किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट कंडीशन देख सकते हैं। ये गाड़ी चेरी रेड इंटीरियर में आती है। इसके इंटीरियर पे भी हम बात करेंगे। गाड़ी के ट्रंक को क्लोज करना चाहते हैं तो गाड़ी के ट्रंक को हम क्लोज करेंगे। अब ये 2 सेकंड के बाद क्लोज होगा। जैसा कि मैंने बटन को प्रेस किया फौरन क्लोज नहीं होता, ताकि थोड़ी देर तक बंदा साइड पे हट जाए तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। हाइट को एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस गाड़ी की ट्रंक से हम लोग हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी के ट्रंक को ओपन करते, गाड़ी की हाइट अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करें, जैसा कि अभी नीचे किया और इसको थोड़ा दबाई रखें। अभी आप देखें, अब गाड़ी ने बीप दे दी। अब वापसी में इसको क्लोज करूंगा। अब गाड़ी के ट्रंक को वापसी ओपन करते हैं और गाड़ी की हाइट चेक करते हैं ट्रंक की के कितने तक ओपन होगा। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ इतना ओपन हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइट एडजस्ट की थी। अब वापसी इसकी ऐसे फुल ऊपर करके इसकी हाइट को एडजस्ट करूंगा और वापसी हम देखेंगे कि इसकी हाइट एडजस्ट होगी या नहीं। अब वापसी में इसको इस तरह क्लोज करता हूँ और अब हम लोग इस गाड़ी की हाइट चेक करते हैं। अब हम लोग गाड़ी की हाइट चेक करते हैं। आप देखें, अब ये फुल ओपन होगा इस गाड़ी का ट्रंक, क्योंकि मैंने इस गाड़ी की हाइट एडजस्ट कर दी है। ये देखिए, ये पूरा ओपन हो गया क्योंकि मैंने हाइट इसकी इस तरह से एडजस्ट की थी। तो इस तरह से आप इसकी हाइट को एडजस्ट करना चाहते हैं, थोड़ी देर तक बटन को होल्ड करके रखिए कि गाड़ी की हाइट एडजस्ट हो जाए। ये सब मैं गाड़ी के इंटीरियर साइड पे आ गया हूँ। तो इस गाड़ी के इंटीरियर काफी लग्जूरियस है क्योंकि ट्रॉफी एडिशन है, तो यहाँ पे ट्रॉफी का बैज भी आपको मिल जाते हैं। सीबीयू वेरिएंट है, तो ये रेड कलर के अंदर इंटीरियर है इस गाड़ी का। बेसिकली इसके अंदर 3 ऑप्शन आपको मिलती है, एक ब्लैक इंटीरियर मिलता है, एक बेज इंटीरियर मिलता है, उसके अलावा एक रेड इंटीरियर मिलता है। तो ये स्पेसिफिक रेड इंटीरियर के साथ आती है। गाड़ी को स्टार्ट करते, गाड़ी के स्टार्टअप कुछ इस तरह से हुआ है। गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको 2 डिजाइन में मिलता है, एक फुली डिजिटल डिस्प्ले मिलता है और एक आपको एनालॉग स्क्रीन और सेंटर पे डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है। ये जो स्पेसिफिक गाड़ी है ये एनालॉग स्क्रीन के साथ आती है। 240 किलोमीटर/आवर का स्पीडोमीटर मिल जाता है। राइट साइड पे देखें तो इसकी IPM गेज और सेंटर स्क्रीन पे काफ़ी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। एक तो आपको सीट बेल्ट की वार्निंग गाड़ी बताती है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें रोड साइन असिस्ट इसमें मिलता है तो वो बताएगी। लेन डिपार्चर वार्निंग इस गाड़ी में आपको ऑफर किया जाता है, तो उसके बटन्स आपको इस गाड़ी में दिए जाते हैं। मैं अगर मोड्स को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें
मोड्स का यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दी जाएगी। यहाँ पे इकोनॉमी मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड और कस्टम मोड दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसके मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको इसकी मोड की सिलेक्ट आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल मोड आ गया, ये स्पोर्ट्स मोड आ जाता है, उसके अलावा कस्टम मोड। लेकिन हम इसको इकोनॉमी पे करते हैं क्योंकि इकोनॉमी पे इसकी फ्यूल एवरेज बेहतर होती है। वैसे तो देखा जाए तो ये सिटी के अंदर आपको आराम से 8 से 8.5 किलोमीटर की एवरेज रहती है, हाईवे पे 9 से 10 की एवरेज आराम से मिल जाएगी। उसके अलावा ये गाड़ी 25,138 किलोमीटर ड्रिवन है। तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स स्टीयरिंग व्हील पे मिलते हैं। कंप्लीट लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील आता है। इस पर स्पोर्ट्स मोड स्टीयरिंग व्हील पे दिया जाता है। एयरबैग आ जाता है इस गाड़ी में। टोटली 6 एयरबैग्स मिलते हैं। राइट साइड पे वॉइस कमांड और साथ इसके TFT स्क्रीन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हेडलाइट को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्विच दिया जाता है जिससे आप हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। सेंट्रल लॉकिंग इस तरफ भी दी जाती है। उसके अलावा उस साइड पे तो नहीं मिलती, इस साइड पे सिर्फ मिलती है। 4 डोर्स में 4 स्पीकर्स आ जाते हैं। स्पीकर्स बेसिकली इस गाड़ी में आपको 8 स्पीकर्स की फैसिलिटी मिलती है क्योंकि इसके डोर्स पे भी और साथ जो कि कर्टन्स होते हैं वहाँ पे भी स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं। अब हम लोग गाड़ी के सेंटर कंसोल की तरफ आते हैं तो सेंटर कंसोल पे काफ़ी फीचर्स दिए जाते हैं क्योंकि ये एक मल्टीमीडिया स्क्रीन मिलती है। बेसिकली यहाँ पे क्लाइमेट को हम इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्लाइमेट का कंप्लीट कंट्रोल्स आ जाएगा। इस गाड़ी की जो कि सीट्स है वो हीटेड सीट्स की फैसिलिटी के साथ आती है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी हीटेड सीट्स को ऑन करना चाहते हैं, बटन को प्रेस करेंगे इस गाड़ी की हीटेड सीट्स ऑन हो जाएगी। लेकिन अब वापसी अगर क्लोज करते हैं तो क्लोज हो जाएगी। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ से क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। मजीद फीचर्स की तरफ जाते हैं तो 360 कैमरा का बेसिकली यहाँ पे भी बटन ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी का ये फ़ायदा है कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन में फंक्शंस नहीं मिलते, मैनुअली बटन्स भी मिलते हैं जिससे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये इस गाड़ी का 360 कैमरा आ गया जो कि काफ़ी विजिबल व्यू आपको प्रोवाइड करते हैं। डायनेमिक गाइडलाइंस इसमें दी जाती है। जैसे कि अभी हम फ्रंट पे करेंगे, मैं इस स्टीयरिंग व्हील को ऐसे मूव करूँगा, इसकी गाइडलाइंस मूव होती हुई नज़र आएगी। वापसी स्टीयरिंग व्हील को मूव कर रहा हूँ तो इसकी गाइडलाइंस मूव हो रही। तो इस तरह से आपको फीचर दिया जाता है। 2D व्यू लेना चाहते हैं तो 2D व्यू कुछ इस तरह से आ जाता है। ये रे व्यू आ गया। तो फ्रंट व्यू वापसी लेना चाहते हैं, कंप्लीट ऑप्शंस आपको इसके कैमरास में मिल जाती। तो अभी हम वापसी जाते हैं तो इसके कार सेटिंग में जाएंगे। कार सेटिंग में इसके जो कि एडास के फंक्शंस होते हैं वो मिलते हैं। स्पीड असिस्ट सिस्टम इसमें मिलता है, इंटेलिजेंट में कर देगा, स्पीड अलर्ट भी आपको देगी। लेन असिस्ट सिस्टम में जाते हैं तो यहाँ पे लेन असिस्ट सिस्टम के काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। डिपार्चर वार्निंग भी मिलता है। MG पायलट में जाए तो यहाँ पे MG पायलट को ऑन करेंगे तो काफ़ी फीचर्स MG पायलट के आ जाते हैं। एम्बियन लाइट्स को सेट कर सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी की एम्बियन लाइट्स आपको इस तरफ दी जाती है। बेसिकली अभी तो इसकी एम्बियन लाइट्स आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि सुबह का वक्त है। रात के टाइम इसकी जो कि कंप्लीट डैशबोर्ड है, डोर की उस तरफ फिनिशिंग के नीचे यहाँ पे कंप्लीट आपको इस तरह से स्ट्रिप्स नज़र आते हैं एम्बियन लाइट्स के, तो वो भी आपको इसमें दी जाती है। फाइंड माई कार की सेटिंग में चले जाए, लुकिंग में जाते तो यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल्स। HVAC में जाए तो यहाँ पे मल्टी जोन टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। ऑटो हीटेड रेयर व्यू विंडो जो कि हीटेड ऑन करना चाहिए कर सकते हैं। टेल गेट की आप हाइट रेयर प्रोफाइल से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैनुअली मैंने बटन का बताया था, आप बटन को प्रेस करें और यहाँ से कर सकते हैं। अब इसका टेल गेट 72% ओपन होगा। अभी मैं अगर ओपन करूँगा 72% ओपन होगा। वापसी में अभी फुल पे करा था, जो मैंने पहले हाइट एडजस्ट की थी आपको पता है, तो मैंने वहाँ से मैनुअली बटन से प्रेस करके इस गाड़ी की हाइट को एडजस्ट किया था। तो यहाँ पे हम लोग इससे भी कर सकते हैं इस गाड़ी की हाइट को एडजस्ट। तो ऑटो फोल्डेबल मिरर्स भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील बटन पे भी आप काफ़ी कंट्रोल्स कर सकते हैं। तो काफ़ी असिस्टेंट फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप, अब मैं होम पे जाऊँगा तो यहाँ पे कंप्लीट होम की सेटिंग आ जाएगी। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो का फंक्शन भी इसमें दिया जाता है। डुअल USB पोर्ट्स आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो जिस तरह जर्मन कार्स में वुडन की फिनिशिंग आपने देखी होगी, तो ये कंप्लीट लेदर स्टिच आ जाता है, जो कि इस गाड़ी का डैशबोर्ड कंप्लीट लेदर स्टिच है। उसके अलावा यहाँ पे भी वुडन की फिनिशिंग मिलती है। इस गाड़ी में प्लस माइनस की ऑप्शन दी जाती है, जिससे हम लोग इसको मैनुअली ड्राइव भी कर सकते हैं। मोड्स सिलेक्टर आ जाता है, 360 कैमरा आता है, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन मिल जाता है। उसके अलावा कप होल्डर्स आते हैं। यहाँ पे की इंसर्ट करना चाहे तो की इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि आर्मरेस्ट वो कंप्लीट रेड कलर में मिल जाता है और आर्मरेस्ट में कुछ इस तरह से आपको स्पेस मिल जाती है। पैनोरामिक सनरूफ भी ये गाड़ी ऑफर करती है। तो पैनोरामिक सनरूफ के साथ इसका जो कि शेड है वो भी ऑटो मिलता है, जिससे हम लोग इसको ऑटो ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग मिरर भी इस गाड़ी में दिया जाता है। रेडार इस तरफ ऑफर किया जाता है। यहाँ पे देखें तो ग्लासेस वगैरह रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लाइट इस तरह ऑन करना चाहे कर सकते हैं। तो इस तरह से इस गाड़ी में फीचर्स आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफर किए जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल आपको इस तरफ नहीं मिलेगा, ना ही इस तरफ मिलेगा। क्रूज़ कंट्रोल इसमें जर्मन कार्स की तरह इस तरफ दिया जाएगा। तो यहाँ से ये लीवर मिलता है, जिससे हम लोग इस गाड़ी के क्रूज़ कंट्रोल को सेट कर सकते हैं। अगर हम लोग एडास के फीचर्स देखें तो यहाँ पे एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर यहाँ पे दिया जाता है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ साथ यहाँ पे रोड साइन असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन असिस्ट सिस्टम, काफ़ी मजीद फीचर्स एडास के इस गाड़ी में आपको ऑफर किए जाते हैं। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाता है।
360 कैमरा मिल जाता है। जैसा कि देखें 360 कैमरा इस गाड़ी का काफ़ी विजिबल व्यू आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है और सिर्फ 66 लाख के प्राइस के अंदर ये गाड़ी आपको मिलती है। अगर आप 66 लाख के प्राइस बजट में और गाड़ियाँ लेने जाए, वो टोयोटा करोला में मिल जाती है, आपको होंडा सिविक मिल जाती है, लेकिन क्रॉसओवर मार्केट के अंदर आपको कोई 66 लाख के अंदर गाड़ी अभी नहीं मिलेगी जो इस तरह के फीचर्स आपको प्रोवाइड करके देती हो। MG स्टैंड्स फॉर मोरेस गैरेजेस, तो इस गाड़ी की फुल फॉर्म मोरेस गैरेजेस है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपको किसी नेक्स्ट लग्जूरियस रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।